नमस्कार, खबर सुनेको नेपाली च्यानलमा होस्ट सम्पूर्ण न्यानो अभिवादन। म अमर प्रधान। दर्शकबिन्द, यस समय युवा एकता मञ्चको पक्षबाट सिलगढीमा ई रिक्सा जुन रेजिस्ट्रेसन रहेको छ, उक्त ई रिक्सा रेजिस्ट्रेसनमा अनियमितताको विषयमा लिएर आज उहाँहरू भक्तिनगर थानामा आएका छन् र भक्तिनगर थानामा एउटा ज्ञापन सुपिरहेका छन्। उहाँहरूको के कस्ता भनाइरहेको छ यस विषयमा उहाँहरूसँग बात गर्नेछु, किनभने जुन प्रकारले अनियमितता भइरहेको छ रेजिस्ट्रेसनमा, यसलाई लिएर यहाँ युवा एकता मञ्चका यहाँ प्रतिनिधि दिइरहेको छ। उहाँसँग बात गर्दै हामी जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। आउनुहोस्, यस विषयमा उहाँको के कस्ता भनाइरहेको छ यस विषयमा हामी जान्नेछौँ। हम लोग क्या कारण है आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, क्या कारण है? देखिए, हम लोग जो टोटो का जो 3 रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हुआ है फिलहाल, इस प्रोसेस में जैसे ही भक्तिनगर थाना एरिया को लॉगिन किया जाता है और भक्तिनगर थाना एरिया का जब ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आता है नो रिकॉर्ड, मतलब नो अवेलेबल, नो रूट अवेलेबल। भक्तिनगर थाना एरिया में नो रूट अवेलेबल आता है। हम लोग का यहाँ पे हम लोग आए और उन लोग का परेशानी सुनकर हम लोग आईसी साहब के माध्यम से हम लोग कंसर्न अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी है, एसडीओ व आरटीओ, यहाँ से इनके इंटीमेशन के थ्रू वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं कि जो नो रूट अवेलेबल है उसका उस कंसर्न जो हुआ है उसका प्रॉब्लम का डिजॉल्व किया जाए। और ये 30 तारीख का लास्ट समय सीमा दिया गया है कि 30 तारीख तक लास्ट ही ये 3 रजिस्ट्रेशन होगा। हमारा कहना है कि पूरे राज्य में SIR प्रोसेस चालू है। इनोमिनेशन फॉर्म भरने के लिए साधारण लोग, गरीब टोटो व्यवसायी ही हैं जो परेशान है, जो घर घर गए हुए हैं SIR के जरिए इनोमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। और यह 30 तारीख का लास्ट डेट बोला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हमारा आईसी साहब के माध्यम से कंसर्न अथॉरिटी के पास में हम लोग एसडीओ सिलीगुड़ी के पास भी जाएंगे और आरटीओ सिलीगुड़ी के पास भी जाएंगे। हमारा एक ही का नाम है कि इस डेट को और एक्सटेंशन किया जाए, डेट और समय उनको और दिया जाए। प्रत्येक मोड़ पे, टोटो स्टैंड पे हेल्प डेस्क बनाया जाए, असिस्टेंट बूथ बनाया जाए, जहां टोटो मालिक व टोटो ड्राइवर जो लोग हैं वे लोग आसानी से अपने इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर पाएं। इसका सरलीकरण किया जाए। हम लोग आईसी साहब के माध्यम से कंसर्न अथॉरिटी के पास में यह बात रखे हैं और आशा रखते हैं कि हमारी ये बात को सुना जाएगा और टोटो चालक जो लोग गरीब लोग हैं वही लोग टोटो चला के अपने जीवन जीविका चला रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, उनके परेशानियों को सॉल्व करके परेशानी को सुना जाए और 3 सूत्री जो हमारा डिमांड है इसको पूरा किया जाए। ये आशा भरोसा के साथ हम आईसी साहब के यहाँ पे आए हैं। आईसी साहब ने हमारा यह डेपुटेशन लिया और उन्होंने बोला कि ये हम कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुँचाएंगे। एसडीओ साहब के पास भी हम एसडीओ ऑफिस में भी जाएंगे और आरटीओ ऑफिस में जाएंगे। हमारा दूसरा कदम यह होगा। ये 3 सूत्रों मांगों में क्या क्या मांगे रखी गई? पहला जो मूल मांग टोटो रजिस्ट्रेशन का जैसे ही वेबसाइट वो खोला जा रहा है, नो रूट अवेलेबल भक्तिनगर थाना एरिया में नो रूट अवेलेबल आ रहा है। जब भक्तिनगर थाना में नो रूट अवेलेबल आएगा तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यह प्रथम यह रिजॉल्व किया जाए। क्यों ऐसा हो रहा है, इस टेक्निकल इशू को सॉल्व किया जाए। दूसरा, टोटो का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। आप लोग जानते हैं पूरे राज्य में इनोवेशन प्रोसेस चल रहा है, SIR प्रोसेस चल रहा है। साधारण गरीब लोग के पास ही पेपर डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, पैनिक है लोग, और इसमें यह टोटो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग दूसरा दावी में यह बोले हैं कि समय सीमा को और बढ़ाकर सहूलियत दिया जाए ताकि साधारण टोटो व्यवसायी जो है आसानी से अपना यह 3 रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर पाए। हमारा तीसरा डिमांड है कि यह जो 3 रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो हो रहा है इसको असिस्टेंट बूथ करके बा हेल्प डेस्क करके लोगों को टोटो व्यवसायी से टोटो चालक से लेकर टोटो मालिक से लेकर तमाम लोगों को सरलीकरण के माध्यम से बुझाया जाए, प्रोसेस को समझाया जाए। मोड़ पर असिस्टेंट बूथ लगाया जाए। सिलीगुड़ी युवा एकता मंच जिनका साथ रहेगा, सिलीगुड़ी युवा एकता मंच प्रशासन का साथ देगा। अगर प्रशासन चाहेगा कि सिलीगुड़ी युवा एकता मंच का टीम इस प्रोसेस में उनका साथ दे, हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन इसको सरलीकरण किया जाए और तमाम लोगों का यह प्रक्रिया एकदम इजी प्रोसेस में हो पाए, ये हम लोग बोल के आए हैं। क्या आश्वासन मिली है? उन आईसी साहब बोले हैं कि हम आपका बात को हायर अथॉरिटी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो आरटीओ और एसडीओ साहब देखेंगे, वहाँ पे उस हायर अथॉरिटी में इस बात को पहुँचाएंगे और हम लोग भी हायर अथॉरिटी में जाएंगे। यहाँ इनका जिम्मेदारी है, यहाँ सुप्रीम अथॉरिटी है आईसी साहब, इसलिए इनके माध्यम से हम लोग ये बात को वहाँ तक पहुँचाए हैं। तो अभी जो है ये अगर डेट आगे ना किया जाए तो नहीं, अगर डेट आगे नहीं किया गया तो हम लोग तमाम सिलीगुड़ी स्तर के तमाम टोटो चालक से लेकर टोटो मालिक से लेकर तमाम लोगों को यूनाइट करेंगे। यूनाइट करके सिलीगुड़ी व्यापी एक ऐसा मूवमेंट होगा जिस मूवमेंट को रोकने का कैपेसिटी भी प्रशासन के पास नहीं होगा। अगर वह चाहते हैं ऐसा न हो तो इसका डेट बढ़ाया जाए, इजी प्रोसेस में किया जाए, नहीं तो साधारण गरीब आदमी, आज राज्य में रोजगार नहीं है, काम नहीं है,
गरीब ही है जो टोटो चलाकर व्यवसाय करके खा रहा है, अपने जीवन जीविका चला रहा है, भरण पोषण कर रहा है। और यहाँ पे 30 तारीख के बाद अगर प्रोसेस को नहीं दिया गया तो 30 तारीख के बाद इनके ऊपर में जुल्म होगा। ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग आगे तक इसको लेकर यूनाइट करके इनके लड़ाई को अपना लड़ाई बनाकर हम लोग आगे तक लेके जाएंगे। अभी क्या समस्या आ रही है आपको? अभी समस्या आ रहा है कि भक्तिनगर थाना एरिया जैसे ही सिलेक्ट किया जा रहा है इस ऑप्शन में, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, जैसे ही भक्तिनगर थाना एरिया हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, नो रूट अवेलेबल आ रहा है। इस एरिया में अगर रूट नहीं है तो यह कैसे अप्लाई करेगा, लोग अप्लाई में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए, टेक्निकल इशू को देखा जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। और 30 तारीख को लास्ट डेट है, आप लोग जानते हैं 30 तारीख को लास्ट डेट है और पूरे राज्य में इनोमिनेशन प्रोसेस SIR का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो लास्ट डेट 30 तारीख, वे लोग अपना फॉर्म भरेंगे, अपना वोट बचाएंगे। पैनिक है लोग कि यहाँ पे टोटो का रजिस्ट्रेशन करेंगे। समय सीमा को और बढ़ाया जाए, सरलीकरण किया जाए, इजी प्रोसेस किया जाए। इसको साधारण लोगों पर असिस्टेंट बूथ के माध्यम से साधारण लोगों के पास में जानकारी दिया जाए और साधारण टोटो चालक से लेकर टोटो ऑनर तक जो भी है असिस्टेंट बूथ से लेकर हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको इस प्रोसेस का सरलीकरण किया जाए, यही हमारा मांग है। लेकिन देखा जाए ट्रैफिक पुलिस तो पहले से लोगों को अवेयर कर रहा है इसको लेकर। देखिए ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस अगर अच्छा से करता तो ऐसा समस्या नहीं होता। सिल्लीगुड़ी में जाम का समस्या आप देख रहे हैं, सिल्लीगुड़ी में नो पार्किंग के जगह पे गाड़ी पार्किंग हो रहा है, आप देख रहे हैं। सिल्लीगुड़ी में बहुत बड़े मॉल के बगल में जहां पे नो पार्किंग लिखा हुआ है, आप चले जाइए सेवक रोड में दिखाई देगा, वहां पे नो पार्किंग में गाड़ी लगा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस देख रहा है। तो ये ट्रैफिक पुलिस क्या करता है नहीं करता है हमसे ज्यादा मीडिया जानते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। इस एरिया में कितना टोटल समस्याएं हो रही है? बहुत लोग हैं जो बहुत मतलब एक्चुअली टोटो जो चला रहे हैं ना, वो ज्यादातर 80% 90% लोग जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, इस प्रोसेस को नहीं समझ रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे होगा, तो ज्यादातर लोग परेशान है। 30 तारीख के बाद अगर यह प्रोसेस अगर नहीं किया गया या अगर सरलीकरण नहीं किया गया, इसको डेट को एक्सपेंड नहीं किया गया, तो 30 तारीख के बाद साधारण टोटो व्यवसायी, टोटो के जो चालक हैं, जो मालिक हैं, वे साधारण बहुत परेशानी में पड़ेंगे। उनका जीवन जीविका पर खतरा आ जाएगा। वे आज नहीं समझ पा रहे हैं, 1 तारीख से जब जुल्म चलेगा, जब प्रशासन का उन पे जुल्म चलेगा, तब उनको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जीवन जीविका चला रहे हैं, टोटो ही एकमात्र साधन है और उस पे भी यह जुल्म चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग कौन सा संस्था है? हम लोग सिल्लीगुड़ी युवा एकता मंच से हम लोग यहाँ पे आए। क्या नाम है दादा? र दर्शकवृन्द जुन प्रकारले यहाँनिर 3 नम्बर जुन टोटोको 3 नम्बर लिएर जुन यहाँनिर अनियमितता रहेको छ, यसलाई लिएर नै सिलिगुडी युवा एकता मञ्चले टोटो 3 रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा देखा परेका समस्याहरूलाई लिएर उहाँहरूको भक्तिनगर थानामा एउटा इन्सपेक्टर इन्चार्जलाई ज्ञापन बुझाएका छन् र उक्त ज्ञापन जुन रहेको छ, यो ज्ञापनमा उहाँले जुन अन्तिम तिथि रहेको छ 30 तारिक, जुन 30 तारिक रहेको छ, उक्त 30 तारिकलाई अघि सार्ने भनी उहाँले यहाँनिर एउटा ज्ञापन सुपेका छन् र उक्त सम्पूर्ण जानकारी हामी हजुर समक्ष ल्याउने प्रयास गरिरहेको थियो र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहन्छौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द।